हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्चर मैथ। आज के सेशन में हम कोबोल से रिलेटेड एक और टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम समझेंगे डेटा टाइप के बारे में कि कोबोल में कौन से डेटा टाइप होते हैं। अगर हम किसी डेटा टाइप को डिक्लेयर करते हैं तो उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनमें क्या वैल्यू किस चीज़ को इंडिकेट करती है। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में कवर करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने क्या पढ़ा था? हमने देखा था कि कैसे हम कोबोल प्रोग्राम की हेल्प से किसी भी टेक्स्ट को प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी के कंटिन्यूएशन में नेक्स्ट सेशन है। पहले हम समझेंगे डेटा टाइप के बारे में, और जैसे ही हमें डेटा टाइप का नॉलेज हो जाएगा एक बार थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे पहले, और फिर हम प्रैक्टिकली एक एक अलग अलग डेटा टाइप को डिक्लेयर करके एक एक एग्जाम्पल कवर करेंगे, जिससे चीज़ें और क्लियर होगी। इससे पहले कि मैं आपको ये थियोरेटिकल पोर्शन समझाऊं, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि ये थोड़ा सा एक बार आपको स्टार्टिंग में लगेगा थोड़ा कंफ्यूजिंग सा, बट वो इतना कंफ्यूजिंग है नहीं। तो आपको अभी के लिए जस्ट जो चीज़ें मैं आपको पॉइंटर बता रहा हूँ आप बस उसको नोट कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें आप एग्जाम्पल जैसे जैसे हम करेंगे तो आपको अपने आप क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी के लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि इंटरनेट पे से जैसे आपने कुछ पढ़ा हो और उसको आप इससे रिलेट करोगे। थोड़ा बहुत हो सकता है आपको डिफरेंस लगे, बट उसका रीज़न यही है कि एक बार मैं आपको पहले बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूँ, है ना। एक एक चीज़ हम बेसिक से पहले समझेंगे और फिर स्टेप बाय स्टेप अपने लेवल को बढ़ाते हुए एडवांस चीज़ों पे मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थियोरेटिकल डिस्कशन से। तो यहाँ पे सेशन बी पे मैंने स्क्रैच पैड पे कुछ इन्फॉर्मेशन नोट की हुई है। अब हम इसको, मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे हम इसको रीड करते हैं, क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये डिनोट करता है, ये सारी चीज़ें इसी से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, जब भी अपन किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कोबोल के अंदर तो उसके कुछ ये पार्ट्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करने के क्या क्या पार्ट होंगे? पहला पार्ट होगा लेवल नंबर। ठीक है, पहली चीज क्या होती है, आप एक बार ये पूरा ना रीड करके जस्ट जो पॉइंटर मैं आपको बता रहा हूँ आप उस पर ध्यान दिए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? लेवल नंबर। फिर आता है डेटा नेम, फिर आता है पिक्चर क्लॉज, और फिर आता है वैल्यू क्लॉज। अब जो वैल्यू क्लॉज होता है ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि कई जगह पे वैल्यू क्लॉज का यूज हुआ है, कई जगह पे नहीं हुआ। तो इसको जो लोग आरपीजी जानते हैं उनको आईएनजेड पता है कि हम आईएनजेड की हेल्प से वैल्यूज को इनिशियलाइज करते थे, है ना। तो उसी तरह से वैल्यू क्लॉज भी वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए होती है। तो हो सकता है कुछ वेरिएबल्स में आपको, अगर आपने इंटरनेट पे कुछ एग्जांपल्स देखे हैं तो वहाँ पे वो वैल्यू क्लॉज का यूज नहीं हुआ। तो वो कोई ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा उसको यूज़ करना है, आप अपने अकॉर्डिंग उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वैल्यू इनिशियलाइज करनी है तो आप वैल्यू क्लॉज का यूज़ करोगे, अदरवाइज आप उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेनली क्या क्या पार्ट हो गए हमारे पास एक वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम? पहला हो गया लेवल नंबर, दूसरा हो गया डेटा नेम, तीसरा पिक्चर क्लॉज, और फिर वैल्यू क्लॉज। इन चीज़ों को अच्छे से नोट रखना, क्योंकि ये चीज़ें इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि वेरिएबल के कितने पार्ट्स होते हैं, क्या क्या नेम होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम 4 पार्ट्स होते हैं। पहला लेवल नंबर, डेटा नेम, पिक्चर क्लॉज और वैल्यू क्लॉज। ठीक है, अब इनको सेपरेटली पढ़ते हैं कि लेवल नंबर क्या होता है। लेवल नंबर इज यूज टू स्पेसिफाई द लेवल ऑफ डेटा इन अ रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये क्या करेगा? डेटा का जो लेवल होगा उसको डिनोट करेगा, उसको स्पेसिफाई करेगा। दे आर यूज टू डिफरेंशिएट बिटवीन एलिमेंट्री आइटम एंड ग्रुप आइटम। ठीक है, तो ये क्या करता है? डिफरेंशिएट करता है किसको? एलिमेंट्री आइटम को और ग्रुप आइटम को। एलिमेंट्री आइटम कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर टू क्रिएट ग्रुप आइटम। अब एलिमेंट्री आइटम क्या होते हैं? बहुत सारे एलिमेंट्री आइटम मिलके एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट क्या करता है? ये डिफरेंशिएट करता है लेवल नंबर कि कौन सा एलिमेंट्री आइटम है और कौन सा ग्रुप आइटम है, ग्रुप मेंबर है। ठीक है, ग्रुप आइटम। अब आप ये एक टेबल देख रहे होंगे, ये इन्फॉर्मेशन मैंने इंटरनेट से कलेक्ट की है, तो मैं उसको बस आपको इजी लैंग्वेज में नोट करके मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है? सीरियल नंबर, लेवल नंबर और डिस्क्रिप्शन। देखो पहला सीरियल नंबर क्या है, मतलब ये तो आप सिर्फ नंबर्स हैं, और यहाँ पे हमारे लेवल नंबर है। तो 01 लेवल नंबर क्या डिनोट करता है? रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन एंट्री। ये डिनोट करता है रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन एंट्री को। अगर आपको अभी इसका आइडिया नहीं लग रहा क्या रिकॉर्ड है क्या डिस्क्रिप्शन है, तो वो चीज़ें इतना फोकस मत करो अभी के लिए। अभी बस सुन लो आप कि क्या क्या चीज़ें हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, फिर एग्जाम्पल्स जब हम करेंगे तो अपने आप ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम एक एक एग्जाम्पल सेपरेटली समझने वाले हैं। तो रिकॉर्ड डिस्क्रिप्शन एंट्री हमें क्लियर हो गया। फिर आता है सेकेंड लेवल, जो होता है 2 से लेकर 49 तक। 2 से 49 तक अगर लेवल नंबर लिखा है तो वो क्या डिनोट करेगा? या तो वो डिनोट कर ग्रुप और एलिमेंट्री आइटम को डिनोट करेगा, ग्रुप को और एलिमेंट्री आइटम को।
फिर आता है 66 जो डिनोट करता है रीनेम क्लॉज आइटम को। क्या होता है रीनेम क्लॉज आइटम वगैरह, ये सब चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे जब सीखेंगे। बस अभी हम एक थ्योरेटिकल नोट्स बना रहे हैं जिससे एटलीस्ट हमें आइडिया हो जाए कि हाँ ये लेवल होते हैं। 77 क्या होता है, आइटम्स विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड। 77 लेवल नंबर जहाँ होगा वहाँ पे आइटम सब डिवाइड नहीं होंगे। 88 क्या होता है, कंडीशन नेम एंट्री। ठीक है, तो अब हमने जब लेवल नंबर हम पढ़ रहे थे, जब हमने देखा कि लेवल नंबर क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है एलिमेंट्री आइटम को और ग्रुप आइटम को। तो ये होता क्या है, अब अगर आप पहला डेफिनेशन देखोगे, एलिमेंट्री आइटम्स कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। जो एलिमेंट्री आइटम होते हैं ना वो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकते। लेवल नंबर, डेटा नेम, पिक्चर क्लॉज एंड वैल्यू क्लॉज which is optional are used to describe a element item। ठीक है, तो जो एलिमेंट्री आइटम होता है, पहली बात तो ये है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है कि कैन वी डिवाइड एलिमेंट्री आइटम, नो वी कैन नॉट डिवाइड द एलिमेंट्री आइटम। ठीक है, और इसमें क्या क्या होता है, इसमें होता है लेवल नंबर, डेटा नेम, पिक्चर क्लॉज, वैल्यू क्लॉज। वैल्यू क्लॉज जो होता है वो ऑप्शनल होता है, आर यूज टू डिस्क्राइब द एलिमेंट्री आइटम। फिर हम बात करते हैं ग्रुप आइटम। ग्रुप आइटम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर एलिमेंट्री आइटम। जो ग्रुप आइटम होता है उसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्री आइटम्स होते हैं। ठीक है, फाइन। अब ये किससे कंपोज होता है, लेवल नंबर, डेटा नेम, वैल्यू क्लॉज जो ऑप्शनल है, आर यूज टू डिस्क्राइब ग्रुप आइटम। ग्रुप लेवल नंबर इज ऑलवेज 0 1। ग्रुप लेवल नंबर हमेशा क्या होगा, 0 1 होगा। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई आपको कि ग्रुप आइटम जो होगा वो ग्रुप आइटम नंबर हमेशा 1 होगा, और इसको भी लेवल नंबर, डेटा नेम और वैल्यू क्लॉज से ही बनाया जाता है, जिसमें वैल्यू क्लॉज यहाँ भी ऑप्शनल है। तो अब आई थिंक आपको क्लियर हो गया एलिमेंट्री आइटम क्या होता है, ग्रुप आइटम क्या होता है। ठीक है, अगर कुछ अभी भी डाउट है तो वो अपन एग्जांपल्स तब कवर करेंगे, तब हो जाएगा, बट उससे पहले ये थ्योरेटिकल चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यही टर्म हम वहाँ यूज़ करेंगे कि हाँ ये ग्रुप आइटम है, ये एलिमेंट्री आइटम है, तो उस टाइम अपने को पता होना चाहिए कि एलिमेंट्री आइटम की बात कर रहे हैं तो वो डिवाइड नहीं होगा फर्दर, ग्रुप आइटम की बात कर रहे हैं तो वो फर्दर डिवाइड होगा। ठीक है, तो उसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट जो है पिक्चर क्लॉज। पिक्चर क्लॉज क्या होता है, डेटा टाइप कैन बी न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, अल्फा न्यूमरिक, numeric type consists of only digit 0 to 9, alphabetic type consists of letters A to Z and spaces, alphanumeric type consists of digit, letters and special character। ठीक है, तो ये तो अपने जैसे नॉर्मल डेटा टाइप पढ़ते हैं वही है कि न्यूमेरिक होता है, अल्फा न्यूमरिक होता है। अल्फा न्यूमरिक में वैल्यूज भी होती है, करेक्टर्स भी होते हैं और नंबर्स भी होते हैं। और हमारे पास अल्फा न्यूमरिक में स्पेशल करेक्टर्स भी होते हैं। सिर्फ अल्फाबेटिक अगर हम बात कर रहे हैं तो करेक्टर्स ही होंगे A to Z, है ना। और न्यूमरिक बात कर रहे हैं तो सिर्फ नंबर होगा 0 to 9। साइन कैन बी यूज्ड विद न्यूमेरिक डेटा, इट कैन बी ईदर प्लस और माइनस। ठीक है, तो पॉजिटिव साइन होगा या फिर नेगेटिव साइन होगा, और नंबर्स के साथ ही साइन यूज होगा। डेसिमल पॉइंट पोजीशन कैन बी यूज्ड विद न्यूमेरिक डेटा, डेसिमल पॉइंट भी यूज हो सकता है न्यूमेरिक के साथ। अज्यूम्ड पोजीशन इज द पोजीशन ऑफ डेसिमल पॉइंट एंड नॉट इंक्लूडेड इन डेटा लेंथ इन डेटा। ओके, लेंथ डिफाइंस द नंबर ऑफ बाइट्स यूज्ड बाय द डेटा आइटम। तो लेंथ क्या करता है, डिफाइन करता है नंबर ऑफ बाइट्स को। ठीक है, अब अगर आप ये वाली टेबल देखोगे तो यहाँ क्या है, देखो 9 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूमरिक को। ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फाबेटिक। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फा न्यूमरिक। वी इम्प्लिसिट डेसिमल, एस साइन और पी अज्यूम डेसिमल। ठीक है, इनको जब डिक्लेयर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको क्लियर हो जाएगा। फिर हमारे पास आता है वैल्यू क्लॉज जो ऑप्शनल है। अभी हमने देखा एलिमेंट्री में भी और ग्रुप आइटम में भी, दोनों केसेस में वो एलिमेंट्री, दोनों केसेस में जो वैल्यू क्लॉज है वो ऑप्शनल रहता है। ठीक है, होता है क्या वैल्यू क्लॉज, वैल्यू क्लॉज इज एन ऑप्शनल क्लॉज विच इज यूज टू इनिशियलाइज द डेटा आइटम। डेटा आइटम को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। द वैल्यूज कैन बी न्यूमरिक लिटरल, अल्फा न्यूमरिक लिटरल और फिगरेटिव कांस्टेंट। इट कैन बी यूज्ड विद बोथ ग्रुप एंड एलिमेंट्री आइटम। तो एलिमेंट्री आइटम और ग्रुप आइटम दोनों के लिए ये यूज होता है। ठीक है, तो अब ज़्यादा थियोरेटिकल भी अपन इतना नहीं पढ़ेंगे, बस जो मेन हमें आइडिया करना था वो हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ें होती है, कौन से टर्मिनोलॉजी होती है। हमें बस टर्मिनोलॉजी का अभी के लिए पता होना चाहिए, बाकी चीज़ें फिर हम एग्जांपल्स के साथ में जब वॉक थ्रू करेंगे तो इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक इससे आपको एक आइडिया हो गया पूरा ओवरऑल कि क्या क्या वेरिएबल में होता है। वेरिएबल के पार्ट्स हमें पता चल गए कि 4 पार्ट्स होते हैं, लेवल नंबर होता है, डेटा नेम होता है, पिक्चर क्लॉज होता है और वैल्यू क्लॉज होता है। तो बस ये इतना ध्यान रहना चाहिए, बाकी फिर हम वेरिएबल्स के साथ में एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा।
नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।